तो मेरे पास है ये 100 रुपये एंड अगले 3 दिन के अंदर मैं 100 रुपये का यूज़ करके अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। वेल आई नो कि तुम में से भी बहुत सारे बंदे सोचते होंगे कि भाई मैं घर बैठे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पे ज़्यादा बजट नहीं है। बट गाइस क्या हो अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि तुम लोग लिटरली 100 रुपये का यूज़ करके भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे बैठे, क्या तुम लोग बिलीव करोगे? वेल ऑफ कोर्स नॉट, बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एकदम प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे 100 रुपये से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करके प्रॉफिटेबल रहूंगा। एंड इवन मैं तुम लोग को 100 रुपये के अंदर फेसबुक एड्स चलाकर भी दिखाऊंगा। ओके, सो आज है हमारा चैलेंज का पहला दिन एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जिससे ड्रॉप शिपिंग करके हम लोग पैसे कमा सके। बट गाइस वेट, मैं तुम लोग को पहले ही बोल दूं कि मैं एक प्रोडक्ट पहले से ही ढूंढ के रखा हूँ मीशो से, जो कि यही है। देखो बेसिकली ये प्रोडक्ट वुमेन्स का बेली फैट हाइड करने के लिए काम में आता है। आई मीन जो लोग भी थोड़े से मोटे होते हैं उनका बेली फैट निकलता है, उनका बेली फैट हाइड करने के लिए ये प्रोडक्ट काम में आता है ताकि कपड़ा वपड़ा पहनने में आसानी हो। एंड ये प्रोडक्ट भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये प्रोडक्ट भाई लिटरली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वुमेन्स का। सो ये कहीं गुम ना हो जाए इसलिए मैं इसे पहले से ही सेव करके रख लिया। एंड ये प्रोडक्ट मीशो में अराउंड 170 रुपये का मिलता है, बट मैं इसे सेल करने वाला हूँ 399 रुपये में, यानी 400 रुपये का प्रॉफिट ही प्रॉफिट। सो अभी हमारा प्रोडक्ट तो फाइनल हो चुका है ऑलरेडी, प्रोडक्ट का टेंशन तो है नहीं। बट गाइस अभी हम लोग को एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। और फिर ऑनलाइन स्टोर के लिए मैं चले गया शॉपिफाई में। एंड आई नो कि तुम सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि शॉपिफाई में तुम लोग 20 रुपये देके 1 मंथ का प्लान ले सकते हो। एंड उसके बाद मैं शॉपिफाई में 20 रुपये देके एक 1 मंथ का प्लान ले लिया। एंड अभी बारी है हमारे स्टोर को अच्छे से प्रोफेशनल स्टोर जैसा डिज़ाइन करने का। एंड गाइस मैं तुम लोग को अगेन बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्टोर प्रोफेशनल स्टोर जैसा डिजाइन होना चाहिए, वरना तुम कुछ भी कर लो फेसबुक एड्स में तुम्हें सेल्स नहीं मिलने वाला। एनीवेज उसके बाद मैं ये सोचने लग गया कि भाई मैं अपने स्टोर का नाम क्या रखूंगा। और भाई मैंने सोच लिया था कि मैं इसमें चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करूंगा, मैं खुद से ये एक यूनिक नेम सोचूंगा। और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद मुझे एक नेम मिल गया था जो कि था ग्लोहर। देखो मैंने इस नेम को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मैं वुमेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। सो मुझे एक ऐसा नेम चाहिए था जो सभी वुमेंस के लिए रिलेटेबल हो। सो इसीलिए मैंने चूज़ किया ग्लोहर। एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा मीनिंग है। एनीवेज उसके बाद मैंने इस नेम के रिलेटेड एक अच्छा सा लोगो भी बना लिया कैनवा पे जाके, लाइक एक नॉर्मल सा ही लोगो बनाया कैनवा पे। और फिर मैंने कुछ देर लगा के अपने लिए एक प्रोफेशनल स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया शॉपिफाई पे, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। बट वेट अभी तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई तूने स्टोर कैसे डिज़ाइन कर लिया डोमेन के बिना, तूने अब तक तो डोमेन परचेस किया ही नहीं। वेल ऑब्वियसली हम लोग एक डोमेन को परचेस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बस 100 रुपये से ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। बट डोंट वरी, मैं डोमेन के बिना पहले भी ड्रॉप शिपिंग करके रखा हूँ एंड डोमेन के बिना भी तुम्हें अच्छे खासे सेल्स मिलते हैं, बट तुम्हारा स्टोर अच्छे से डिज़ाइंड होना चाहिए। एनीवेज अभी हमारा स्टोर का काम तो सारा खत्म हो चुका है, बट गाइस अभी हम लोग को फेसबुक एड्स रन करना पड़ेगा। एंड आई नो कि मेरे पे बस 80 रुपये ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने 20 रुपये शॉपिफाई को दे दिया स्टोर बनाने के लिए। एंड गाइस एक प्रॉब्लम आ चुका है कि मैंने अभी जस्ट चेक किया कि हम लोग 80 रुपये से फेसबुक एड्स रन नहीं कर सकते। लाइक हमें मिनिमम 90 रुपये तो चाहिए। एंड या मेरे पे 10 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने किसी गरीब दोस्त से 10 रुपये उधार ले लो। और फिर फ़ोन पे कुछ देर तक गाली खाने के बाद फाइनली मुझे 10 रुपये का उधार मिल गया। माँ कसम भाई ऐसा लग रहा था कि मैंने उससे उसकी एक किडनी मांग ली। एनीवेज अभी मुझे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एक वीडियो एड्स भी चाहिए, लाइक जिसे देख के कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लाइक उनको दिखना भी तो चाहिए ना ये प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्पफुल है। और फिर मैंने मीशो पे गया एंड उधर से ही मैंने एक वीडियो एड्स भी डाउनलोड कर लिया। एंड तुम लोग इधर देख सकते हो कि इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्पफुल है एक्सेट्रा। और फिर मैं फेसबुक एड्स मैनेजर पे गया एंड उधर जाके मैंने कुछ देर लगा के एक कैंपेन सेटअप कर दिया 90 रुपये का बजट देके। एंड मैंने इंटरेस्ट पे फिटनेस, जिम और वर्कआउट वगैरह वगैरह डाल दिया। एंड या अभी लेट्स सी मुझे कल तक लाइक क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ऑलराइट, सो आज है डे 2 एंड यस गाइस मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अब तक। लाइक मेरे स्टोर पे बस 10 से 12 सेशंस ही आए हैं, बट
नो सेल्स। बट डोंट वरी, हम लोग रात 12 बजे तक वेट तो कर ही सकते हैं, शायद कोई सेल्स आ जाए। बट एनीवेज गाइस, अभी मैं तुम लोगों को और एक तरीका दिखाता हूँ सेल्स लाने के लिए फ्री में, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे अच्छा है फ्री में सेल्स लाने के लिए, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा बजट नहीं है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। एंड इसको मैंने पहले भी बोल कर रखा हूँ। देखो बेसिकली तुम्हें करना ये है कि तुम प्ले स्टोर में जाओगे एंड उधर से तुम लोग एक ऐप डाउनलोड करोगे जो कि है OLX। एंड देन तुम OLX में जाओ एंड देन तुम अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को यूज़ करके उधर एक कैंपेन सेटअप करो, अपने प्राइसिंग को भी इंक्लूड करके, एंड देन तुम उसको पब्लिश कर दो। एंड डोंट वरी, मैं तुम लोगों को ये भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें उस प्रोडक्ट के इमेजेस कहाँ से मिलेंगे। देखो तुम्हें सिंपली मीशो पे ही जाना है एंड तुम्हें उस प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में जाना है एंड उधर से तुम्हें बहुत सारे इमेजेस मिल जाएगा एंड तुम जिसे मर्जी उसे डाउनलोड करो एंड देन तुम्हें उसी इमेजेस को यूज़ करके OLX में कैंपेन सेटअप करना है अपने प्राइसिंग को इंक्लूड करके, ठीक है। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बोल दूं कि ये भी एकदम फेसबुक एड्स जैसा ही है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें तुम्हें पैसे नहीं देना होता है एक भी, ठीक है। एंड इधर भी तुम्हें मैसेजेस आएगा, इंक्वायरीज आएगा एंड सपोज एक बंदे को वो प्रोडक्ट चाहिए, सो फिर तुम क्या करोगे, सिंपली उससे उसका एड्रेस ले लो एंड तुम मीशो पे आओ एंड उसी एड्रेस पे तुम्हें उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देना है कैश ऑन डिलीवरी पे, सिंपल। एंड देन मैंने भी एक कैंपेन सेटअप कर दिया OLX में अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को यूज़ करके एंड मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा 299 रुपये। एंड या OLX में थोड़ा सा टाइम लगता है मैसेजेस और इंक्वायरीज वगैरह आने में, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड आई नो कि अभी तुम में से कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि भाई तूने तो अपने स्टोर पे 399 रुपये का प्राइस डाला बट OLX में तूने बस 299 रुपये का प्राइस डाला, ऐसा क्यों? वेल देखो, OLX में जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो सभी प्रोडक्ट एज ए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल होता है। डजेंट मैटर तुम नया भेज रहे हो और पुराना, सभी प्रोडक्ट एज ए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल होता है। एंड तुम सभी लोगों को तो पता ही है कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का प्राइस ऑलरेडी गिरा हुआ होता है, सो इसीलिए तुम लोग OLX में ज़्यादा मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। एनीवेज गाइस, अभी शाम का वक्त हो रहा है एंड मुझे एक सेल रिसीव हुआ है, या मुझे एक सेल फाइनली रिसीव हुआ है। बट गाइस पता है मज़े की बात क्या है कि जिस बंदे ने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उस बंदे ने एक साथ 2 ऑर्डर किया है। एंड भाई जब भी मैंने ये देखा ना, मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर मैंने उस बंदे को कॉल लगाया एंड कॉल लगा के मैंने सब कुछ रीकन्फर्म करवाया कि उसका नंबर और एड्रेस और नेम वगैरह सब कुछ रीकन्फर्म करवाया ताकि ये ऑर्डर बाद में फेक ना निकले, ठीक है। भाई दिल टूट जाता है अगर ऐसे होता है तो। और फिर मैं मीशो पे जाके उस ऑर्डर को फुलफिल कर दिया अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्लूड करके। ओके सो आज है डे 3 एंड गाइस कल रात 12 बजे के वक्त ही मैंने अपने कैंपेन को स्टॉप कर दिया था। बट गाइस एक बात बताओ कि कल रात 9 बजे अराउंड मुझे और एक सेल रिसीव हुआ था जिसे मैंने शूट करना भूल गया। एंड गाइस उस ऑर्डर को भी मैंने फुलफिल कर दिया आज सुबह मॉर्निंग को। बट गाइस अभी ना एक प्रॉब्लम आ चुका है कि आई डोंट नो व्हाई मुझे OLX के थ्रू एक भी बंदे का इंक्वायरीज और मैसेजेस वगैरह कुछ भी नहीं आया। भाई मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। बट देन मुझे समझ में आया कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा था OLX में वो प्रोडक्ट एक कपड़ा है, यस एक कपड़ा है। सो क्यों ही लोग एक सेकेंड हैंड कपड़ा खरीदेगा, लाइक किसी का पहना हुआ कपड़ा लोग क्यों ही खरीदेगा। भाई मुझे लिटरली इसको समझ में ही नहीं आया। भाई आई डोंट नो व्हाई मैं इतना बड़ा डंप कैसे हो सकता हूँ। बट एनीवेज गाइस अभी मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि मैंने अब तक टोटल प्रॉफिट कितना किया। देखो मुझे पर ऑर्डर मीशो को 170 रुपये अराउंड देना पड़ रहा था एंड मैं इस प्रोडक्ट को 399 रुपये का सेल कर रहा था, यानी 400 रुपये का। एंड मुझे टोटल 2 ऑर्डर रिसीव हुआ, सो मुझे टोटल अराउंड 680 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। बट आई नो अभी तुम में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई अगर इसमें से 1-2 RTO आ जाए तो फिर तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचेगा। वेल या RTO आ भी सकता है बट नहीं भी आ सकता। एंड क्योंकि 2 ही ऑर्डर है सो RTO आने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉल कंफर्मेशन करके रखा हूँ, ठीक है। बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। और फिर मैं 2 से 3 दिन तक वेट किया ऑर्डर डिलीवर होने तक। बट या गाइस मुझे कोई भी RTO रिसीव नहीं हुआ था एंड मुझे यह पहले से ही पता था क्योंकि मेरा बस 2 ही ऑर्डर था एंड मैंने अपने कस्टमर से पहले से ही बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्डर कंफर्मेशन करके रखा था। सो ऑर्डर कैंसिल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम था। बट एनीवेज गाइस अगर तुम लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में जानना है तो फिर तुम इस वीडियो को जाके देखो।